ये जो दुर्गा जी करके पूजी जाती है, 9 दिन उपवास रखा जाता है। तो दुर्गा नाम की एक लड़की थी, दुर्गा नाम की एक लड़की थी। दुर्गा नाम की एक ही लड़की है? दुर्गा का नाम का हजारों लड़कियां? बहुत सब है, मतलब उस जमाने की बात कर रहा है, जिससे दुर्गा जी की बात कर रहा है। मतलब शुरुआत की बात कर रहा है क्या? हाँ जी, शुरुआत की बात कर रहे कि ये दुर्गा है कौन। हाँ। जो 9 दिन नवरात्र रखा तो उसको कैसे पता चला कि दुर्गा नाम की एक लड़की थी? वो किसी किताब में पढ़ लिया होगा। तो किताब तो कोई भी लिख देगा, उसका क्या प्रमाण है? उसी तरह से कोई लिखा रहा होगा, कांसी राम जैसे वो लिखा है तो जैसे एक तो बनाया था ना, हमारी की चाबी है ये आया हंसो गया। किताब तो अंडबंड कोई भी लिख देगा। कितने लोग किताब लिखवा देते हैं दूसरे से, जो घृणा करते हैं किसी से, जो किसी से घृणा करेंगे वो कुछ भी लिखवा देंगे। तो उससे क्या उसकी प्रमाणिकता होगी? किताब का नाम क्या है? क्या ऐसा कोई प्रमाणिक ग्रंथ है? पुराना कोई ग्रंथ है ऐसा? गुरु जी, ललई यादव का नाम सुने हैं? ललई यादव का क्या? ललई यादव वो मारुति के संपर्क में ललई यादव करके नाम रखता था। लखनऊ में उसकी मूर्ति बनी हुई है मारुति के बगल में। वो गाना वाना जिसमें लिखता था ललई यादव, वो लिखता है रामायण की चाबी, मतलब ठीक धर्म के खिलाफ बात। वो सब बड़ी बड़ी बातें लिखता है। अभी 8 साल का मैं करता हूँ, जिसे लिखता है कि न्योता में लिख क्या वाला मन की मंगल भगवान विष्णु मंगल भगवान गणो ध्वजो ओम कुंडली काक्षय नमः। उसका अनुसूरी यादव ने, वो दुर्गा वाला कहिए ना, दुर्गा वाला। अच्छा, दुर्गा वाला किसना? हाँ। कहा कि दुर्गा नाम की एक लड़की थी। मतलब किस ग्रंथ की बात बता रहा है? कोई ग्रंथ नहीं है, चालू पुस्तक। तो फिर अपने मन से इसका मतलब कोई गढ़ करके कह रहा है? हाँ। जो कह रहा है उसमें आपके सामने रख करके कुछ उसमें जजमेंट लेना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि वो जो नहीं दुर्गा जी की वो हाँ, जो कंपनी सब चला रहे हैं, दुर्गा नाम की एक लड़की थी, वो वेश्या थी, यही सब सुना रहा है ना कहानी? जी 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 जी, वो वेश्या थी। हाँ हाँ, वो राजा था। हाँ। जो मुड़ी काटे हुई ये दुर्गा जो दिखा रहा है कि हाँ। उसके हाथ में पकड़ी हुई है। हाँ। कि वो खून खींचा था, उतना राक्षस पैदा हो जाता था तो शेर पर सवार होकर के, हाँ, तो उसमें गई तो शेर खून पी जाता था तो नहीं हो पाई। तो वो कहा कि एक बोल कहानी, दुर्गा नाम की एक वेश्या थी और उसको नाचने गाने वाली थी। और उस राजा की गर्दन काटने के लिए मतलब उसको यह कहा गया, तो उसको काटने में उसको 9 दिन लग गया। 9 दिन उपवास रह गई और 9वें दिन वहाँ राजा के पास पहुँची तो बुलाया अंदर दरबार में। कहा कि वो अकेले भाई यहाँ नाचना गाना है, तो नंगे होकर वहाँ नाच गा रही थी और वहीं उसकी गर्दन काट करके और अपना आंचल में छिपा कर अपना बाहर निकल गई। इसी से सब लोग पूजवाते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं। ब्राह्मण राक्षस राज करता था, राजा था। ये सब तो बकवास है। ये वे लोग हैं जिनके पास न कोई ग्रंथ है, न कोई प्रमाण है, न कुछ अध्यात्म है, सब कुछ नहीं है। दुर्गा दुर्ग को कहते हैं। दुर्गा जो है ना, दुर्ग शब्द से बना है, समझ गए? ये जो है ना, ये हाँ, दुर्ग मतलब किला होता है। और वो किला और 9 दुर्ग है जो हम लोग के पास जो है ना, 9 दुर्ग है मनुष्य का। ये आध्यात्मिक बात है, ये कोई आज की बात नहीं है कि राजा गर्दन काटने की बात नहीं है। ये रोहतास दुर्ग का भी किला में देखा। हाँ, तो ये दुर्ग जो है, दुर्गा शब्द की उत्पत्ति दुर्ग से हुई है, जो दुर्गम है, काफ़ी कठिन है। हाँ, तो ये दुर्ग कौन कौन है? जैसे हम लोग की 2 आँखें हैं, हाँ, 2 नाक हैं, 2 4 हो गए, 2 कान हैं, 6 हो गए, 1 मुंह है, 7 हो गया, 1 मल द्वार है, 8 हो गया, 1 मूत्र द्वार है, 9 हो गया। ये 9 दुर्ग हैं। ये वे हैं जहाँ से हम लोग का शरीर में कुछ आता है और कुछ जाता है। ये किला जैसे है, किला है। हाँ, समझे? इसी से शरीर में कुछ प्रवेश करता है और इसी से शरीर से कुछ बाहर निकलता है, समझ गए? और यहाँ की जो शक्ति है, ये जो निकलने बाहर का जो आउटलेट है ये, तो यहाँ की जो शक्ति है, उस शक्ति को ही दुर्ग शक्ति कहते हैं। वो दुर्गा शक्ति है, जिससे कि हम लोग जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यानी क्या चीज़ हमको लेना है और क्या चीज़ नहीं लेना है, इसको हम लोग रोक सकते हैं, समझे? और उसके आधार पर हम लोग अपनी इस ऊर्जा को संचित करके उसको उपयोग कर सकते हैं। तो वह जो है, इसलिए दुर्गा की आराधना की जाती है। प्रतिदिन एक जो छिद्र है, एक जो दुर्ग है, उसको साधा जाता है। जैसे मल द्वार को साधे, हाँ, फिर मूत्र द्वार को साधे। अब उसका एक है मल द्वार साधे तो मूलाधार चक्र का है, हाँ, और मूत्र द्वार को साधे तो वो जो है स्वाधिष्ठान चक्र का है। फिर उसके बाद जो है मणिपूरक चक्र के माध्यम से हम लोग इसको मुंह को साधेंगे, हाँ। और फिर उसके बाद जो है जब हमारा अनाहत चक्र वो होगा तो हम लोग कान को साध लेंगे, शुद्धि चक्र होगा तो नाक को साध लेंगे, और उसके बाद जो है सहस्त्रार चक्र होगा तो हमारी आंखें भी अंत में सध जाएंगी।
समझ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ये चक्रों का इस तरह से वह है, दुर्ग है। ये सब दुर्ग हैं और इसके आधार पर जो है साधना की जाती है। ये आध्यात्मिक शब्द है दुर्गा। ये कोई लड़की का नाम तो ओम भी रख लेगा कोई। तो लग रहा है कि हाँ। आप भी कभी कहीं सुनल वाली है। एक बार नहीं कितने बार सुने ऐसे मूर्खों की बातें, ये सब कम्युनिस्टों की बातें हैं। हाँ, ये सब विरोधी जो है ना, हिंदू धर्म के विरोधी सब, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। हाँ, वो सब बकवास करते हैं। वो पंडित के खिलाफ उन लोग को समझना चाहिए, पहले पढ़ें ग्रंथ, उसके बाद बहस करें। ग्रंथ तो वास्तव में कि जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें देखिए दुर्गा किसको कहा गया है, दुर्ग कहाँ लिखा हुआ है। ग्रंथ पढ़े के मौका गुरु जी का पूरा इतना मोट पुस्तक देखते फालतू चीज़ों को, बकवास को कहीं किसी ने सुन लिया, दुर्गा एक वैश्या है, कहने लगा दुर्गा वैश्या है। दुर्गा हर व्यक्ति के भीतर में जो दुर्ग है उसको कहते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। शास्त्र में व्यक्तिवाचक प्रयोग नहीं हुआ है। वह तो एक इस तरह से छवि बना दी जाती है। जब मूर्ति पूजा कहाँ से आया? मूर्ति पूजा इस तरह से आया कि अगर हमको कोई आध्यात्मिक वचन को किसी गंवार को कहना है, संदेश देना है, और मैं एक वाचक नहीं हूँ बल्कि मैं एक कलाकार हूँ जो कि शिल्पकार है या चित्रकार है, तो मैं उसी बात को कैसे कहूँगा? अब आप इस तरह से सोचें। अगर मैं लेखक और कवि हूँ तो शब्द में लिख दूंगा व्याख्या करके, लेकिन अगर मैं चित्रकार हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं कैसे बताऊंगा इसी संदेश को मैं कैसे दे पाऊंगा? ये तोता है। हाँ, तो उसके लिए मैं चित्र बनाऊंगा ना, तो एक गढ़ूंगा, तो उसको मैं गढ़ूंगा इस तरह से। तो हमको दुर्गा के सब रूपों को गढ़ना है, तो भाई हमको 9 दुर्ग बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं उसका बनाऊंगा, रेखांकित करूंगा ना। तो ये वास्तव में ये सब जितने भ्रांतियाँ जैसे जो शब्द आते हैं ना, ये 2 कारणों से आते हैं। एक तो जो आध्यात्मिक अनुभूतियों को जो शिल्पकार सब शिल्प के रूप में उसको उकेरे हैं, उसके कारण, और एक चित्रकार के कारण, और एक है जो मानवीकरण किया गया समझाने के लिए, बिल्कुल गंवार टाइप के लोगों को समझाने के लिए जो कुछ नहीं समझ सकते, उनके लिए जो कथाएं बनाई गई हैं, उसके कारण जो है जो बुद्धिमान लोग जो समझते हैं, अब बुद्धिमान वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, वो वास्तव में तो अधकचरा आदमी है। इसलिए वो जो है वो जो मूर्खों को समझाने के लिए जो बातें थी उसको ही पकड़ बैठा है। अरे जो तुम अगर अपने स्तर के हो तो तुम अपने स्तर के, तुम्हारे लिए जो लिखा गया उसको समझो ना, उसको समझ करके फिर उसको समझो। कि अगर तुमको उसी बात को समझाना हो मूर्खों को तो तुम कैसे समझाओगे, ये सोचो। पहले हाईएस्ट स्तर का पढ़ लो, जब तुम अपने को विद्वान समझते हो तो उपनिषद पढ़ो ना, वेद पढ़ो ना, गीता पढ़ो, और उसके बाद फिर जो है सोचो कि तुमको अब बेवकूफ़ों को समझाना है जिसको कुछ भी अता पता नहीं है। तब तुम सोचो कि और मैं चित्रकार हूँ तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा। तो अब तुम जो भी चित्र बनाओगे ना तो वो वैसा ही चित्र होगा जैसा चित्र बना हुआ है। इसका सारा रहस्य ये है। अच्छा गुरु जी, ये जो नुसरत यादव गा के बताता था तो इससे बैठ जाती थी दिमाग में कि नहीं ये लग रहा सही कर रहा है। जैसे मंगल भगवान विष्णु, मंगल भगवान गरुड़ ध्वज ओम कुंडली काक्षी नमः, वो गाना गा के गाते थे और कहे कि पहले सबके न्योता पर भिया मिला लाई, तो एक बार अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर लगा, तो ज्योतिषाचार्य बोला तो कहला कि भाई देखा देखे कुआं का पानी सूख गया, बरगद बिछा लगा सूखा लगा, तो कहला कि कोई प्रतिव्रता जो आएगी और डोरी बल्टी लटकाने। नहीं तो वो ये बताया कि उसको ये पता कैसे चला, वो उस वक्त था क्या जब वो सारे वो जो ज्योतिषाचार्य वो कर रहे थे उस वक्त ये ललई यादव जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो जा करके वहाँ सर्वे कर रहा था, वो था वहाँ उसके मौजूद कि पूरे देश के लोगों को बटोर लिया गया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब उस समय, और कहा गया कि एक डोरी लटकाओ। ये था उसमें। अपना प्रमाण वो नहीं दे रहा है कि मैं था कि नहीं था, और अपने मन से कहानी गढ़ रहा है। तो कहा वो कुंडली नाम की वो सुअर चला रही थी, उसे डलवाया गया। तो उसको कैसे पता पुंडरी को चला रहे थे? ये तो नहीं माने कि ये तुमने गढ़ लिया है कहानी। जैसे वे लोग कुछ कह रहे थे वे सब कहानी गढ़े, वैसे तुम कहीं कहानी गढ़ लिए हो। तो ये गाना वाला गा के बड़ी जनता मस्त होती थी और ब्राह्मणों का विरोध करता था। मुख्य बात है कि ब्राह्मणों के प्रति जो घृणा है, उसके कारण ही यह जो है ये पहले से ही वो किया है, और कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों के प्रति घृणा किसने फैलाई है? ईसाइयों ने, मुसलमानों ने फैलाई है जी।
और किसी ने नहीं फैलाई है। जो हिंदुओं के खिलाफ हैं उन लोगों ने फैलाई। हाँ, ब्राह्मणों के जो गलत कार्य हैं, जैसे कि जाति के प्रति जो है वो उस तरह की भावना रखते हैं, जिसका मैं खुद भी बहुत विरोध करता हूँ। जो गलत कार्य है उसका विरोध कीजिए, ये नहीं कि पूरा ब्राह्मण का सामने का विरोध कीजिए। आज देश में जो कुछ भी अच्छी चीज़ है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देन ब्राह्मणों की है, जिस पर देश गर्व करता है। हाँ, पढ़े लिखे हैं लोग, विद्वान भाई हैं, जो उनका योगदान है उसको आप कैसे इनकार कर सकते सब ब्राह्मण ऐसा थोड़ा है। हैं? आज भारत के पास जो भी श्रेष्ठ चीज़ है उसमें जो अधिकतम अगर योगदान है तो ब्राह्मणों का योगदान है। ब्राह्मण सब लोग उससे पत्रा है, जो भी देखना है, सबके पास एग्जाम थोड़ा देख ले रहे हैं उसको। जो जिस भी क्षेत्र में देख लें, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में देख लें, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में देख लें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देख लें, भारत के पास जितना भी जो कुछ भी है उसमें अधिकतम योगदान जो है ब्राह्मण का है। जैसे लड़के का नाम ये है गुरुजी और लड़की का नाम ये है, उसको गन्ना बनता है, उसको ऐसे कैसे कहा जा सकता है? ये सब गलत बातें हैं। वो ब्राह्मणों के खिलाफ में कि लॉबी काम कर रही है कि इसलिए ब्राह्मणों को हम लोग जब खत्म कर देंगे तो हिंदुओं को खत्म करना बहुत सरल हो जाएगा। ये बात, हाँ, असली बात ये है। तो इसमें मायावती का इसके पीछे जो योजना है, साजिश है ना, वो ये है कि ब्राह्मणों को खत्म कर दो, क्योंकि यही लीडर है। तो ब्राह्मणों को खत्म कर दो तो फिर तो ये सब, जैसे लीडर के बिना सेना खत्म हो जाती है, हाँ, उसी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब गुरुजी मायावती का उस स्कीम पर काम कर रहे हैं सब। तो मायावती का हिंदुओं के जो विरोधी है ना, वो इस स्कीम पर काम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मणों को, इसीलिए। तो इसमें मायावती का बहुत बड़ा हाथ है, मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ब्राह्मणों का क्या दोष है? ब्राह्मणों का ये दोष है कि जो उन्होंने गलती की है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं, हमारे पुरखों ने गलती की है, हम लोग अब गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये कहने से अब जो है सही हो सकता है। तो उनको अपना सुधार करना चाहिए, ताकि उसको हम वह मुद्दा ही नहीं दें, विपक्षियों को वह मुद्दा ही नहीं दें कि वो उस मुद्दे को उठा दें। आपके ऊपर जैसे आरोप लगाता है कि छुआछूत का, तो आप छुआछूत करें ही नहीं, तो पीढ़ी देखेगी ना कि भाई कहाँ छुआछूत कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब आप छुआछूत कर रहे होंगे तब तो